नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। भारत सरकार के वन रैंक वन पेंशन के सेकंड रिवीजन का डिक्लेयर करते ही कुछ आशंकाएं और कुछ डाउट्स जो है लोगों के मन में पैदा हो गए हैं। दोस्तों, इसका रीजन ये है कि साथ ही साथ डिक्लेरेशन के साथ ही साथ एक टेबल भी जारी हो गया है जो कि सोशल मीडिया में और मीडिया चैनल्स में भी घूम रहा है। तो इसकी वजह से लोगों के मन में डाउट पैदा हो गया दोस्तों, क्योंकि उस टेबल में सूबेदार का रैंक नहीं है और साथ ही साथ ऑनरेरी जो रैंक्स होते हैं, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन वगैरह रैंक भी नहीं है और साथ ही उसमें लेंथ ऑफ सर्विस का भी जिक्र नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इस टेबल की वजह से जो लोगों के मन में शंकाएं पैदा हुई हैं, उसमें थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके मन से वो शंकाएं दूर हो जाएं। क्योंकि दोस्तों, जो OROP 2 एक्चुअल में जब रिवीजन शुरू हो जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होनी पड़ेंगी। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। दोस्तों, आप सबको पता है कि कल हमारा वन रैंक वन पेंशन का सेकंड रिवीजन का डिक्लेरेशन सरकार ने कर दिया है, कैबिनेट की अप्रूवल हो चुकी है। लेकिन जो टेबल जारी किया गया दोस्तों, जिसमें सूबेदार रैंक नहीं है और साथ ही साथ ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन भी रैंक नहीं है। आप सबको अगर याद होगा तो आप सब गौर कीजिएगा, जो सर्कुलर नंबर 555 जो PCDA ने इशू किया था उसमें वन रैंक वन पेंशन वन का जो है डिक्लेयर हुआ था, तो उसमें कुल मिलाकर के 101 टेबल थे। तो जब तक इस तरीके से डिटेल्स में लेंथ ऑफ सर्विस के साथ हर रैंक को इंक्लूड करके जब तक टेबल्स जारी नहीं होंगे, तब तक OROP 2 का कितना रिवाइज होगा, कितना पेंशन आपका बढ़ेगा और किन किन लेंथ वाले सर्विस को किन किन रैंक में कितना मिलेगा, उसको हम अभी नहीं बता सकते। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, जब तक PCDA से या DESW से हमारे टेबल्स जारी नहीं किए जाते। लगभग 100 से ज्यादा टेबल्स जारी होने हैं दोस्तों। अब मैं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं दोस्तों। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो सरकार है, जो अभी केंद्र में सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, वो पेंशन देना नहीं चाहती। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि OROP 1 का जो OROP जो हमें पहली बार मिला था, वो कई सालों से हमारी मांग थी, जिसको आकर के जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई तब जाकर के वो मांग पूरी हुई। तो हमें विचलित नहीं होना है। अगर थोड़ा सा डिले हो गया तो सरकार के पास भी कुछ रीजन रहे होंगे, कुछ वैलिड रीजन रहे होंगे, जिसकी वजह से सरकार ने OROP 2 का रिवीजन डिक्लेयर करने में देरी किया है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आज हमारा OROP 2 का डिक्लेरेशन हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों, OROP या पेंशन को रिवाइज करने के साथ ही साथ देश के बहुत सारे ऐसे विषयों के ऊपर सरकार को ध्यान रखना होता है, जिसमें देश की सुरक्षा और देश को मजबूत बनाना सबसे बड़ी बात होती है। जिसकी वजह से हो सकता है कि OROP के ऊपर ध्यान ना दे पाए, लेकिन अभी OROP 2 चूंकि डिक्लेयर हो चुका है तो हमें अभी खुश हो जाना चाहिए। आने वाले कुछ ही दिनों में OROP 2 का हमारा पहला इंस्टॉलमेंट एरियर का हमें मिल जाएगा दोस्तों। तो जो OROP 2 में जो टेबल अभी चल रहा है, जो सर्कुलेट हो रहा है, उस टेबल को लेकर के आप सब चिंतित ना हो, क्योंकि जब एक्चुअल में ऑन ग्राउंड में जब पैसा रिलीज होना होगा तो उससे पहले पूरे के पूरे टेबल्स जारी होंगे। रैंक वाइज, लेंथ ऑफ सर्विस वाइज सभी रैंक को इंक्लूड करके टेबल जारी करना पड़ेगा। उसके बाद ही जाकर के जो है ये OROP 2 का सही मायने में आप सब जो है आकलन लगा सकते हैं। जब तक टेबल नहीं जारी होता, आप आकलन नहीं लगा सकते दोस्तों। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई है दोस्तों, जो कि प्री मेच्योर रिटायरमेंट वालों के लिए है। जो कि प्री मेच्योर रिटायरमेंट वालों के लिए जब पहला जो गवर्नमेंट का लेटर निकला था, जो कि 7 नवंबर 2015 का लेटर था, उस लेटर में यह जिक्र था कि हैंसफोर्थ, यानी कि इस लेटर के बाद जितने प्रीमेच्योर जाएंगे उनको जो है OROP का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन कल जब अनुराग ठाकुर जी ने डिक्लेरेशन किया, उन्होंने 1 जुलाई 2014 का जिक्र किया, जो कि कहीं ना कहीं एक विरोधाभास वाली बात है। या तो सरकार को 1 जुलाई 2014 या तो 7 नवंबर 2015 ये चीज क्लैरिफाई करना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आने वाला जब टेबल जारी होगा, जब डिटेल्स में सर्कुलर PCDA की तरफ से निकलेगा, तो उसमें ये सारी चीजें, ये सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। और जो भी शंकाएं आपके मन में है कि सूबेदार का रैंक क्यों इंक्लूड नहीं है, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन वगैरह का रैंक क्यों इंक्लूड नहीं है, लेंथ ऑफ सर्विस क्यों इंक्लूड नहीं है, ये सारी समस्याएं, ये सारी शंकाएं तब जाकर के दूर होंगी दोस्तों। तो दोस्तों, चूंकि ये एक कंफ्यूजन लोगों के मन में क्रिएट हो रहा था, इसी चीज को लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।